नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टी न्यूज चैनल। इलाहाबाद हाई कोर्ट से याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत, 23 अक्टूबर को अगली सुनवाई। बर्रा क्षेत्र में दर्ज एफआईआर का मामला, कोर्ट ने दिए गिरफ्तार पर रोक के निर्देश। कानपुर थाना बर्रा क्षेत्र से जुड़े एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फिलहाल गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की है। न्यायालय ने मामले को विचार योग्य मानते हुए प्रतिवादी पक्ष को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामला 25 जून 2026 का है, जब थाना बर्रा कमिश्नरेट कानपुर नगर में भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धारा 352 एवं 109 के तहत एक FIR दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष दलील दी कि इसी घटनाक्रम से जुड़े विवाद में उसी दिन दूसरे पक्ष के विरुद्ध भी FIR दर्ज कराई गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से न्यायालय को अवगत कराया गया कि दूसरे पक्ष के पुत्र के विरुद्ध भी NS की धारा 79 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 11/12 के तहत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। याचिका में आरोप लगाया गया कि इसके बाद याचिकाकर्ता के विरुद्ध दर्ज कराई गई FIR दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि को देखते हुए इस मामले पर अदालत द्वारा विचार किया जाना अत्यंत आवश्यक है। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका पर विचार करने का निर्णय लिया और प्रतिवादी पक्ष को 4 सप्ताह के भीतर काउंटर एफिडेविट जवाब दाखिल करने का समय दिया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 अक्टूबर 2026 की तारीख तय की है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगली सुनवाई 23 अक्टूबर 2026 तक याचिकाकर्ता को 25 जून 2026 की संबंधित FIR के आधार पर गिरफ्तारी नहीं किया जाएगा। अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया, यह आदेश दर्ज FIR को समाप्त करने का अंतिम आदेश नहीं है, बल्कि फिलहाल याचिकाकर्ता को गिरफ्तार से अंतरिम संरक्षण मिला है। आगामी सुनवाई के दौरान अदालत दोनों पक्षों के तथ्यों और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर अंतिम फैसला लेगी। याचिकाकर्ता पक्ष का कहना है कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। वे चाहते हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और सभी तथ्य अदालत के सामने आए, ताकि सत्य उजागर हो सके और किसी भी निर्दोष व्यक्ति के साथ अन्याय न हो। कानपुर से सुमन मिश्रा की खास रिपोर्ट। वीडियो बहुत वायरल हुआ उसके लिए, तो आपने देखा था उसको, तो बड़ी गंदी हरकतें अपना जो है प्राइवेट पार्ट दिखाता था। 25 लड़का रह रहा है सामने, जबकि DM साहब ने मेरे सामने कहा है कि लड़के को हटाया जाए। 4 दिन लड़के को हटाया गया है दिखावा के बाद। ये कम से कम 2 साल हो गए इसके लिए, और 2 साल से बच्चा पीड़ित था। और हमारे पास ये प्रकरण आया है जब, तो हम लोग ने 10 अप्रैल 2026 को एक एप्लीकेशन और IRS दी, जो कि ये तो हम लोग ने जब पुलिस थाने हम लोग बर्रा थाने गए थे, तो वहाँ पे हम लोग ने एप्लीकेशन वगैरह दी कि बच्चा, थाने में उस समय FIR नहीं लिखी गई। तो थाने में जब FIR नहीं लिखी गई, तो उसके बाद हम लोग कमिश्नर साहब के पास गए। कमिश्नर साहब के पास हम लोग जब गए हैं, तब हमने पहले दोबारा फिर IRS से करी है। तो हम लोग पीड़ित बच्ची को लेकर कमिश्नर साहब के यहाँ पेश हुए। कमिश्नर साहब के हम लोग 18 जून को पेश हुए। तो कमिश्नर साहब ने वहाँ पे आदेश करा कि इस पर FIR। तो हम लोग फिर बर्रा थाना गए हैं। बर्रा थाना 25 जून को हम लोग बर्रा थाना गए हैं। तो उस पर जब हम लोग वहाँ पे 8 बजे हम लोग पहुँचे। पहले 21 जून को एक घटना हुई थी कि लड़की के जो पिता हैं वो अपने जॉब से बाहर से आए हुए थे। अपने जो सामने रहने वाला जो लड़का है, उसके पिता ने उनको बहुत उकसाया। तो उन्होंने अपनी बच्ची के रक्षा के लिए एक पिस्टल उठा ली, जो कि एकमात्र वो एयर गन थी, जो कि DCP साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये तक बच्ची भी साथ में थी। रात के 12 बजे तक हम लोग जब बैठे रहे हैं, तब SHO साहब ने वहाँ पे थोड़ा क्या प्रेशर कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, तो उससे पहले उन्होंने गलत धाराओं 1 और 352 है, उसमें गलत धाराओं में एक FIR कर दी कि इनकी तुरंत गिरफ्तारी हो जाए। वो इसलिए क्योंकि जब उनका जो वीडियो वायरल, ये जरूर दिखा देना। और कुछ क्लिप्स अभी भी आई हैं। ठीक है, एक सेकंड ओझा सर, पूरा पर्चा देखना। मैं एडवोकेट आशीष श्रीवास्तव,
और मैं कानपुर नगर में प्रैक्टिस करता हूँ और साथ में हमारी वाइफ भी हैं, वो भी प्रैक्टिस करती हैं और साथ में हमारी दीदी हैं, वो भी प्रैक्टिस कर रही हैं साथ में। क्या प्रकरण हुआ था? प्रकरण आप लोग को सब पता होगा, मीडिया ट्रायल भी हुआ था, इसमें बर्रा थाने का मामला है। एक 9 साल की बच्ची का, नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ का मामला हुआ था। इसमें वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, प्रचलित था वीडियो। उसमें एक लड़का जो है सामने रहने वाला, उसमें अपना प्राइवेट पार्ट दिखाता था, उसका वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। उसी के बेस पे उनके पिता ने, लड़की के पिता ने एक गन उठा ली थी जो कि एयर गन थी। उस पर उनके खिलाफ़ जो FIR हुई थी वो गलत धाराओं में FIR हो गई थी, 307 में FIR होगी, क्योंकि वो उनके ऊपर गलत धाराएं लगा दी गई थी। तो वो धारा उनके ऊपर बन नहीं रही, तो 506 बन रही थी। क्योंकि उन्होंने जो वीडियो में बोला था कि ये लड़का अगर नंगा दिखाएगा तो उसका फ्यूचर में इसको हम गोली मार देंगे, तो उस पर पुलिस ने उसमें गलत धाराओं में FIR कर दी। उस डर से उसमें FIR 307 में हो गई। तो हम लोग उसके लिए हम लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से हम लोग को स्टे मिल गया है, FIR पे स्टे हो चुका है। ये रहा FIR का स्टे की कॉपी, जो हमारे प्रवनेश मिश्रा जी हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने स्टे दिला दिया है हमें, और बड़ी ही रिलीफ हमको मिल गई है हाई कोर्ट से। और इसके बाद जो भी चीज़ें होंगी और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या अन्य सहयोगी हो, उस पर भी हम लोग कार्रवाई करने का काम करेंगे। लेकर के, जबकि हमारे सामने ही DM साहब ने कहा था कि ये सामने के लड़के को हटा दिया जाए। पुलिस प्रशासन द्वारा उनको कुछ दिन के लिए हटाया गया, लेकिन आज भी वो लड़का रह रहा है और अभी भी गंदी अश्लील हरकतें करता है, जिसका वीडियो मेरे पास है। अब वो न्यायालय में जब मामला आएगा तो वो वीडियो हम वहाँ पर दिखाएंगे, और अगर आप लोग के सामने, मीडिया के सामने मुझे देना होगा तो मैं वो भी वीडियो देने को तैयार हूँ, क्योंकि वो लड़का आज भी सामने रह रहा है। बल्कि ऑर्डर ये दिया गया है कि सामने के लड़के को हटाया जाए। आज भी वो लड़का बदतमीजी कर रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से लड़की ना स्कूल जा पा रही, ना कुछ कर पा रही है। यानी पुलिस प्रशासन भी पूरा सहयोग कर रही है सामने वाले लड़के के साथ और उनके पिता के साथ। कोई भी दोषी पाया गया उसमें, चाहे वो पिता हो चाहे पिता की फैमिली हो, सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बस हम आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि बेटी को न्याय दिलाया जाए और जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।